हेलो एथलीट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो अपना एक्सेलरेशन टेक्निक वाला सेशन है ये हमें कैसे करना है। ठीक है, तो जो ये अपना वर्कआउट रहेगा ये आपको मतलब पूरा लगभग 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे तक करना है ना। कम से कम इतना लंबा आपको ये सेशन रखना है। इसमें हमने कुछ नहीं करना है, अपनी टेक्निक के ऊपर वर्क करना है और किन किन चीज़ों का अपने को ध्यान देना है वो आपको बता रहा हूँ। नॉर्मल आप ट्रैक के ऊपर चले जाओगे और कोई भी एक स्टार्टिंग लाइन आप बना सकते हो और यहाँ पे आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, आप चाहो तो 3 पॉइंट ले सकते हो या फिर 2 पॉइंट ले सकते हो। और हमें एक्सेलरेशन की प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें एक इम्पोर्टेंट ये फैक्टर आता है कि अपने को कितना डिस्टेंस करना है ना। कि आपको मतलब 5 मीटर तक दौड़ना है या फिर 10 मीटर स्प्रिंट करना है, 15 मीटर स्प्रिंट करना है। तो एक एक तो डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि डिस्टेंस कितना करना है और ये डिस्टेंस चेंज होता रहेगा। सब एथलीट्स के लिए अलग रहेगा। जैसे कोई एक एथलीट होगा उसके लिए हो सकता है कि सिर्फ 1 मीटर करना है, कोई एक एथलीट के लिए 5 मीटर हो सकता है, किसी के लिए 6 मीटर हो सकता है। अभी डिस्टेंस चेंज होता रहेगा। किस फैक्टर के ऊपर चेंज होगा? और वो है हमारा टेक्निक, है ना। जैसी आपकी टेक्निक है उसके बेसिस पे हम डिस्टेंस को चेंज करते जाएंगे। टेक्निक खराब है तो फिर हमारा डिस्टेंस भी खराब रहेगा, मतलब छोटा रहेगा, डिस्टेंस छोटा रहेगा। जहां जहां तक आपकी टेक्निक अच्छी परफेक्ट होती रहेगी वहां वहां तक हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं जाएंगे। ठीक है। अब जो हमारी टेक्निक है, टेक्निक में हमें किस चीज को चेक करना है आपको बता देता हूँ। कुछ फैक्टर्स है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसको हमें चेक करना है। सबसे पहला है ग्राउंड कांटेक्ट अंडर हिप। ठीक। जब भी हम स्प्रिंट करेंगे तब हमारा ग्राउंड कांटेक्ट हिप के नीचे होना चाहिए। ग्राउंड कांटेक्ट हिप के नीचे होने का मतलब क्या है? जैसे एक ये सैंपल आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये एथलीट है। जब आप वीडियो एक और चीज आप ध्यान रखना कि जब ये सेशन करेंगे आपको कैमरा रखना है, मतलब मोबाइल रखना है। ट्राइपॉड आप कोई रख सकते हो या फिर कहीं बॉटल वॉटल किसी भी चीज के सहारे आप अटका के वीडियोस रिकॉर्ड करते रहना। वीडियोस को बार बार चेक करना है और फिर उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि हमें आगे क्या करना है, किस चीज पे ध्यान देना है। तो मान लो कि जैसे ये एथलीट कर रहा है तो इसने अपने पहले ब्लॉक की ऐसे या जो एक्सेलेशन टेक्निक कर रहा है उसकी वीडियो बना ली। हमें चेक करना है कि जब हमारा पैर जमीन पे टच हो रहा है वो हमारे हिप के नीचे है या नहीं है। ठीक। अब जैसे आगे वाला जो पैर है, अ, इस पैर के ऊपर आप ध्यान देना है ना। अभी ये वाला पैर हवा में है। आपको ये देखना है कि ये पैर जमीन पे टच कब हो रहा है। अभी भी हवा में, अ, अभी इस फ्रेम में हवा में, हवा में, हवा में। आपको एक एक फ्रेम चेक करना है, जल्दी में चेक नहीं करना है, आराम से एक एक फ्रेम आप चेक करते आना। हवा में, अभी भी हवा में, हवा में, फिर हवा में। और ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे ये टच हुआ है, यहाँ पे टच हो गया है। तो आपको वो फ्रेम चेक करना है कि जब वो पैर जमीन पे टच हो रहा है, जैसे ही वो पैर जमीन पे टच हो रहा है आपको ये देखना है कि क्या वो आपके हिप के जस्ट नीचे है। अगर वो आपके हिप के नीचे है तो मतलब परफेक्ट है, वो चीज़ आपकी सही होगी। ठीक। तो जब भी हम एक्सेलेशन टेक्निक वाला ये वर्कआउट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ चेक करनी है कि हमारा ग्राउंड कांटेक्ट हिप के नीचे है या नहीं है। अगर ये चीज़ सही हो रही है तब आपको दूसरी चीज़ चेक करनी है। दूसरी चीज़ है शार्प शेन एंगल। ठीक। अगर आपका ग्राउंड कांटेक्ट हिप के नीचे नहीं आ रहा है तो पहले आप ये ट्राई करो कि आप ग्राउंड कांटेक्ट अपने हिप के नीचे लाओ, है ना। मतलब उसको आगे ना जान दो, नीचे लान दो, नीचे लेके आना अपने को। अब अगर आपका ग्राउंड कांटेक्ट हिप के आगे हो रहा होगा तो आप क्या करना, जो भी आपका ट्रैक है, मिट्टी का ट्रैक है तो उस पर आप स्पाइक से या किसी लकड़ी से एक लाइन बना लेना। ठीक। और अगर आप ट्रैक पे कर रहे हो तो फिर आप वहां पे चौक से एक लाइन खींच लेना। अब आपको क्या करना है, आपका पैर उस लाइन के आगे ही जा रहा है तो आप जब भी वो ट्राई करोगे तो आपको ट्राई करना है कि आप उस लाइन के पीछे अपने पैर को रखो। तो इसकी वजह से चांसेस है कि आपके हिप के नीचे पैर आने लग जाएगा। तो एक ये चीज कर सकते हैं अगर आपका ग्राउंड कांटेक्ट हिप के ज्यादा आगे हो रहा है। बाकी अगर हिप के पीछे हो रहा है, बहुत पीछे हो रहा है, तो वो अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरी चीज हमें क्या चेक करनी है, हमारा शिन एंगल कैसा है। शिन एंगल के लिए भी क्या करेंगे, जब हमारा पैर जमीन पे टच हो रहा है उस फ्रेम को देखेंगे। जैसे कि अब ये पिछले वाले फ्रेम पे यहाँ पे अब हवा में देखेंगे कि पैर हमारा जमीन पे कब टच हो रहा है। यहाँ पे हमारा पैर जमीन पे टच हो चुका है। तो जब पैर जमीन पे टच हो रहा है आपको देखना है शिन एंगल कैसा है। शिन एंगल क्या होता है कि ये हमारे जमीन का लेवल है। ठीक। और ये हमारा शिन है। ठीक। शिन टच ऐसे हो रहा है। शिन और जमीन के बीच के अंदर का जो ये एंगल है ये हमारा शिन एंगल होता है। ठीक। अब शिन एंगल, शार्प शिन एंगल चाहिए अपने को। मान लो कि ये जमीन है और आपका पैर ऐसे टच हो रहा है तो ये एक शार्प शिन एंगल नहीं है। आपका पैर मान लो ऐसे टच हो रहा है, ये एक थोड़ा सा शार्प शिन एंगल है। और मान लो कि आपका पैर ऐसे टच हो रहा है तो फिर ये एक और शार्प शिन एंगल है। तो हमें ट्राई करना है कि जब हमारा पैर जमीन पे टच हो रहा है, हिप के नीचे आ रहा है, उसके बाद हमें ये देखना है कि वो शिन एंगल कैसा है। हमें एक शार्प शिन एंगल चाहिए, एकदम जमीन के ऐसे
पैरेलल या पॉइंटेड हो जमीन की तरफ। ठीक, इसी एथलीट के आपके एक आध स्टेप आगे का दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे अब ये वाले स्टेप पे देखना, पैर हवा में, यहाँ पैर जमीन पे टच हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पे आप शिन एंगल देखो, ये एक शार्प शिन एंगल नहीं है ना, ऑलमोस्ट मतलब खड़ा हो चुका है। ठीक, जैसे ये लाइन हुई एक्चुअल, शार्प शिन एंगल नहीं है। वहीं पे पीछे हमने देखा था कि वो थोड़ा सा एक शार्प शिन एंगल था, तो हमें ट्राई करना है कि हमारा शिन एंगल शार्प हो, है ना। और जनरली एथलीट्स के साथ ये प्रॉब्लम हो गई कि जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में उनका शिन एंगल ऐसा है। ठीक, दूसरे स्टेप में उनका शिन एंगल ऐसा रहता है। फिर उसके बाद में तीसरे या चौथे स्टेप में उनका शिन एंगल एकदम जमीन के पैर परपेंडिकुलर आ जाता है, एकदम खड़ा रखने लग जाते हैं। तो ये चीज नहीं करनी है। शिन एंगल स्टार्टिंग में शार्प होगा, और जब हम टॉप स्पीड पे आएंगे, जब मतलब थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, तब हमारा शिन एंगल खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो ग्रेजुअल होना चाहिए, कि मतलब पहले स्टेप में ऐसा है शिन एंगल, फिर दूसरे में ऐसा, फिर तीसरे में ऐसा, धीरे धीरे वो शिन एंगल खड़ा करना है हमें। लेकिन बहुत बार एथलीट्स क्या करते हैं, पहले में ऐसा, दूसरे में ऐसा, फिर तीसरे में एकदम ऐसा, तो वो तुरंत खड़ा नहीं करना, धीरे धीरे हमें शिन एंगल को सीधा करना है। ठीक, तो आप पहले देखोगे कि ग्राउंड पॉइंटेड हिप के नीचे की नहीं है। अगर वो है, फिर आपको शिन एंगल चेक करना है। पहले शिन एंगल चेक नहीं करोगे, पहले आप ग्राउंड कॉन्टेक्ट चेक करोगे। अब ये सही है, फिर ये भी सही है, तब हम तीसरी चीज को चेक करेंगे। ठीक, ये है हमारा एंकल स्टिफनेस। एंकल स्टिफनेस, एंकल स्टिफनेस का मतलब क्या है कि जब हमारा पैर जमीन पे टच हो रहा है, उसके बाद हमारा पैर दबना नहीं चाहिए। ठीक, जैसे अब यहाँ पे हवा में एथलीट का पैर, यहाँ पे भी हल्का सा हवा में है, और इस फ्रेम पे टच हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखो, जब एथलीट का पैर जमीन पे टच हो रहा है, तो उसका टो इस पोजीशन पे है। ठीक, एंकल स्टिफनेस अगर अच्छी है, तो क्या होगा, जो हमारी हील है, हील ड्रॉप नहीं होगी। जहां पे हमारा पैर टच हुआ है, वहीं से हील ऊपर जानी चाहिए, उसके नीचे ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम अगर अगला फ्रेम देखेंगे, तो ये देखो, आप हील हल्की सी ड्रॉप हो चुकी है। अगले फ्रेम पे देखो, और हील दब गई है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, हमारी हील को हमें स्टिफ रखना है, हील को दबने नहीं देना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है जब भी हम ये सेशन करेंगे, अ, कि हमारा एंकल स्टिफ होना चाहिए, हील हमारी प्रेस ना हो। अगर हील प्रेस नहीं हो रही है, तो उसके बाद में हमें चौथी चीज चेक करनी है, और वो है स्मूथ ट्रांजिशन। स्मूथ ट्रांजिशन। ठीक, स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब क्या है, कि हमें धीरे धीरे हमारे टॉप स्पीड की, या फिर मतलब एक्सेलरेशन की टेक्निक को छोड़ना है। अब उसके लिए एक चीज आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, हील रिकवरी। ठीक, जो ये स्मूथ ट्रांजिशन है, इसमें हमारा शार्प शिन एंगल भी आया, कि मतलब हमारा शिन एंगल हमें धीरे धीरे ट्रांजिशन करना है, एक खड़े शिन एंगल पे, मतलब तुरंत हमें पैर को खड़ा नहीं करना है, धीरे धीरे जाना है उस पे। और एक स्मूथ ट्रांजिशन में एक और आएगी, हील रिकवरी। हील रिकवरी का मतलब क्या होता है, कि हम हमारी हील को आगे जमीन कैसे लेके आ रहे हैं। एक जैसे अब यहाँ पे एथलीट स्टार्ट कर रहा है ना, अब कौन सा पैर एथलीट आगे लेके आएगा, जो इसका पैर पीछे है, ये वाला जो पैर है, इसी को एथलीट सबसे पहले आगे लेके आएगा। अब हम जब वीडियो को चेक करेंगे स्लो मोशन में, या फिर मतलब फ्रेम बाय फ्रेम चेक करेंगे, तो जो हमारी हील है, एडी है, वो कैसे आ रही है। दो अलग टाइप की हील रिकवरी होती है। एक होती है लो हील रिकवरी, यानी कि हमारी हील जमीन के पास से ही आती है। एक होती है हाई हील रिकवरी, यानी कि एडी हमारी जमीन से ऊपर से उठ के आती है। दो तरह की हील रिकवरी होती है, कि हील आगे कैसे आ रही है। हम जब हम एक्सेलरेट करेंगे, तो स्टार्टिंग में हील रिकवरी लो हील होगी। जैसे अब यहाँ पे देखो, एथलीट का पैर उठ गया, उठ गया। अब यहाँ पे देखो, पूरा जमीन के पास से आ रहा है ना, यहाँ पे भी जमीन के पास है, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, एकदम जमीन के पास है, जमीन के पास है। और फिर यहीं पे एथलीट ने अपना पैर रख दिया। दूसरे पैर को भी देखो, वो जमीन के पास से ही आ रहा है ना। तो ये लो हिल रिकवरी होती है। यहाँ पे जो एथलीट का पैर था, एडी यहाँ पे थी एथलीट की, वो जमीन के पास से ही ऐसे ऊपर जा रही है ना। अब इसको देखो, हम्म, देखो आप देख सकते हो, जमीन के पास ही आ रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हील रिकवरी हाई होती जाएगी। ठीक, अब इस पॉइंट पे देखो, अब एथलीट का पैर थोड़ा सा ऊपर उठने लग गया, है ना। अ, अब इस पैर पे देखना है ना, पहले क्या हो रहा था, पैर नीचे से ही आ जा रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हल्का सा ऊपर उठ के आएगा ये वाला पैर, आप देखना। ये देखो, हल्का सा ऊपर उठ गया, है ना। पहले क्या हो रहा था, जो हमारा घुटना है, घुटने के काफी ज्यादा नीचे से आ रहा था, अब घुटने के पास से आने लग गया। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारी हील है, ये हमारे घुटने के भी ऊपर से उठ के फिर आगे आएगी। अब हमें ट्राई करना है कि जो हमारी हील रिकवरी है, वो धीरे धीरे ट्रांजिशन हो। मतलब पहले स्टेप में हमारी नीचे से आई,
फिर थोड़ा सा ऊपर से, फिर थोड़ा सा ऊपर से, फिर थोड़ा सा ऊपर से। ऐसा ना हो कि मतलब पहले में नीचे से आ रही, दूसरे में नीचे से आ रही है, फिर तीसरे में से हम घुमा के लेके आ रहे हैं ना। तो हमें हील रिकवरी और स्मूथ ट्रांजिशन, इन दोनों चीजों पे एक साथ ध्यान देना है। अब इसके बाद में अगली चीज है बैक और नेक का पोस्चर, है ना। हमारी बैक और गर्दन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इस एथलीट में। यहाँ पे आप देखो, गर्दन हल्की सी ऐसे आगे की तरफ राउंड है ना। तो ये राउंड नहीं होनी चाहिए, गर्दन एकदम स्ट्रेट रहेगी, बैक पूरी एकदम स्ट्रेट रहेगी। क्योंकि अगर हमारी गर्दन राउंड होती है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी बैक भी राउंड होने लग जाती है। और अगर हमारी बैक राउंड हो रही है तो उस केस में हमारे जो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की मसल है ये उतनी एक्टिव नहीं रहते हैं, ये लूज हो जाते हैं। तो अगर ये मसल्स लूज है तो हम ग्राउंड को पुश भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इसलिए हमें नेक और बैक इसको एकदम स्ट्रेट रखना है, ताकि हमारे ग्लूट हैमस्ट्रिंग एक्टिव हो और हम ग्राउंड को अच्छे से पीछे पुश कर पाए। अगली चीज जिसका हमें ध्यान देना है वो है वाइड आर्म स्प्रेड। मतलब हमें हाथों को अच्छे से स्प्रेड करना है ना, रोक के नहीं रखना है। मतलब बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे कि मतलब एकदम 90 डिग्री पे लॉक करके रखो फिर उसी की प्रैक्टिस करो, तो वो चीज स्प्रिंटिंग में उतनी काम की नहीं है। हमें आर्म्स को पूरा स्प्रेड करना है, मतलब हाथ जितना हो सके उतना पीछे जाए उतना अच्छा रहेगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, जैसे फर्स्ट दो तीन स्टेप में बहुत ज्यादा होना चाहिए आर्म स्प्रेड, फिर बाद में भले कम हो जाए। देखो ये देखो बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। जैसे ऊपर वाला हाथ है, ये देखो हमारे सर के भी ऊपर चले गया, ठीक। और जो पीछे वाला हाथ है ये भी जितना हो सके उतना ऊपर जाना चाहिए, है ना। ये हमें ऊपर लेके जाना है, आगे वाला हाथ ऊपर लेके जाना है। और दोनों को स्प्रेड करना है, पास में नहीं रखना है, दूर रखना है जितना हो सके। तो आर्म स्प्रेड के ऊपर अपने को ध्यान देना है। फिर इसके बाद में अब ये सारी चीजें हम चेक करेंगे, है ना। जैसे आप वीडियो बनाओगे, पहले आपको चेक करना है ग्राउंड कॉन्टैक्ट हिप के नीचे है, शिन एंगल शार्प है कि नहीं है, एंकल स्टिफ है कि नहीं है, फिर ट्रांजिशन स्मूथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैक और गर्दन का पोस्चर कैसा है, आर्म स्प्रेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। और ये चीज आप करोगे सिर्फ एक स्टेप के लिए, है ना। मतलब जब हमारा पहला सेशन रहेगा तब हम सिर्फ एक स्टेप के लिए करेंगे। एक स्टेप में जब ये सारी ही चीजें टिक मार्क हो जाएंगी कि मतलब सारी ही चीजें सही हो रही है, सारी 6 चीजें परफेक्ट है, तब हम 2 स्टेप के ऊपर जाएंगे, है ना। फिर जब 2 स्टेप में ये सारी चीजें परफेक्ट हो जाएंगी तब हमें जाना है 3 स्टेप पे। 3 स्टेप पे जब परफेक्ट हो जाएंगी तब हम जाएंगे 4 स्टेप पे, ठीक। तो हमें एक एक स्टेप बढ़ाते जाना है, ठीक। अब जैसे कि ये वाला वर्कआउट कर रहे हैं, तो स्टार्ट स्टार्ट सब सब एथलीट्स एक स्टेप से करेंगे, ठीक। एक स्टेप का मतलब क्या है, हम इस पोजीशन पे स्टार्ट करेंगे और सिर्फ एक स्टेप निकलेंगे, एक स्टेप से पुश करेंगे और बस यहीं पे छोड़ दिया, है ना। बस इतना ही दौड़ना है, इससे ज्यादा नहीं दौड़ना है। इसकी वीडियो बनाओ आप, चेक करो सारी की सारी 6 चीजें सही हो रही है कि नहीं हो रही, परफेक्ट है कि नहीं है। जब वो सारी की सारी 6 चीजें परफेक्ट हो जाए, टिक मार्क हो जाए, सब पे टिक हो गया कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ग्राउंड कॉन्टैक्ट हिप के नीचे, शिन एंगल शार्प है, एंकल भी स्टिफ है, एंकल नहीं दब रहा है, और ट्रांजिशन स्मूथ हो रहा है, बैक सही है, आर्म स्प्रेड हो रहे हैं, जब ये सारी चीजें सही हो जाएंगी तब आप 2 स्टेप की प्रैक्टिस करना। जब 2 स्टेप की प्रैक्टिस करेंगे उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन ये रहेगी, निकले हम, एक एक स्टेप पुश किया, दूसरा स्टेप पुश किया, फिर बस यहीं पे छोड़ दिया, यहीं से मतलब जॉग करते हुए चले गए। सिर्फ 2 स्टेप करना है, उससे ज्यादा नहीं। 2 स्टेप की आप वीडियोस बना के बार बार चेक करो, जब वो सही चीज हो जाएगी तब हम 3 स्टेप पे जाएंगे। तो ऐसे हमें धीरे धीरे हमारे डिस्टेंस को प्रोग्रेस करना है। स्टार्ट करेंगे छोटे स्टेप से, मतलब सिर्फ एक स्टेप, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, ऐसे धीरे धीरे जाएंगे। और मैक्सिमम आपको कहाँ तक जाना है, 10 मीटर से 15 मीटर जाना है, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है, सिर्फ अपने को एक्सेलरेशन की टेक्निक को इम्प्रूव करना है, ठीक। अब जब आप 10 या 15 मीटर तक ये सारी ही चीजें अच्छे से कर पा रहे हो, उसके बाद हमें मेन ध्यान देना है हमारी स्ट्राइड लेंथ पे, ठीक। स्ट्राइड लेंथ में हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है कि जो हमारा 10 मीटर है वो हमारा आइडियली 8 स्टेप में हो जाए, या फिर 7 स्टेप में हो जाए, ठीक। अगर आपका गोल है कि आपको 100 मीटर 12 डाउन दौड़ना है, 12 के ऊपर आ रहा है आपका टाइम, तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 8 स्टेप में करना, है ना। 8 स्टेप अच्छे से कर रहे हो, करोगे तो आपकी मतलब इतने चांसेस है कि आप 12 डाउन दौड़ सकते हो। बाकी अगर आपको 11 डाउन दौड़ना है तो फिर आपको ट्राई करना है कि आपके 10 मीटर 7 स्टेप्स में आ जाए। और सिर्फ ये नहीं कि आपके सिर्फ 7 स्टेप में आ रहे हैं, 7 स्टेप में आने के साथ साथ ये सारी की सारी 6 चीजें परफेक्ट हो,
चेक मार्क हो कि मतलब हाँ ग्राउंड कंटेंट भी हिप के नीचे, शार्प शिन एंगल है, एंकल भी स्टिफ है, बैक और गर्दन का पोस्चर भी सही है, और आर्म्स अच्छे से स्प्रेड हो रहे हैं, और ये सब होने के साथ में हम 7 कदम में 10 मीटर कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऐसे अपने को ये वाला सेशन करना है। और जब भी आप ये सेशन कर रहे हो, जो आपकी बेस्ट वीडियो हो, मतलब एक स्टेप आप कर रहे हो तो उसमें जो भी परफेक्ट वीडियो आपको लगे, क्या ये सबसे सही है, या आपने 3 स्टेप से किया, उसमें जो भी आपकी परफेक्ट वीडियो हो, तो आप वो वीडियोस मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना। फिर अपन देखते हैं कि उसमें कितनी सही है चीज़ें, और अगर हमें ध्यान देना है तो किस चीज़ पे ध्यान देना है। तो आई होप आप समझ गए हो ये सेशन कैसे करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप मेरे को मैसेज कर लो या फिर कॉल करके एक बार पूछ लेना, ठीक है।